नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। झांसी में वित्तीय संकट से जूझ रहे ठेकेदारों, पेटी कॉन्ट्रैक्टरों एवं ट्रैक्टर संचालकों ने सदर विधायक रवि शर्मा, जल संस्थान महाप्रबंधक एवं अधिशासी अभियंता कुलदीप सिंह द्वारा भुगतान की पुष्टि एवं आश्वासन के बाद भाजपा नेता रानू देवलिया द्वारा हड़ताल को टाल दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि महाप्रबंधक ने 100% भुगतान करने का आश्वासन दिया है। सदर विधायक रवि शर्मा ने भी वित्तीय वर्ष 2019 से अब तक भुगतान न होने को गंभीरता से लिया और जिलाधिकारी तथा संबंधित अधिकारियों से वार्ता की। इस अवसर पर प्रशांत पाठक, हरिओम नगायच, कुलदीप परिहार, राम प्रकाश यादव, श्री सिरोठिया, संतोष यादव आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। नाम बताइए सर। अधिशासी बनता है जल संस्थान। कुलदीप जी, जल संस्थान के टैंकर जो लगे थे वो हड़ताल पे जा रहे, उन्होंने चेतावनी दी थी कि 29 तारीख को हड़ताल पे चले जाएंगे। उसमें आपको क्या कहना है सर? जो धन की मांग को लेकर वो लोग अपनी हड़ताल पे जाने का कहा गया था और धन की व्यवस्था, आंशिक भुगतान की व्यवस्था महाप्रबंधक कार्यालय से हो चुकी है और इस संबंध में सभी फर्मों को अवगत करा दिया गया है कि धन प्राप्त होता है अपने पुराने बिल का भुगतान, मतलब बिल प्रेषित करते हुए और उनका भुगतान तत्काल किया जाएगा। कब तक भुगतान हो जाएगा? जितना जल्दी वो अपना बिल प्रेषित कर देंगे उसके 3-4 घंटे के अंदर हम भुगतान कर देंगे। सर, बिल्कुल चेतावनी दी थी कि हम 29 तारीख को हड़ताल पे चले जाएंगे। उनसे वार्ता हो गई कि उनको विश्वास हो गया है कि उनका भुगतान हो रहा है। अब कोई हड़ताल पे जाने से बता दिया है। ये हम अपनी व्यवस्था सुचारू रखते हैं। रानू देवलिया, निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहा मैं युवा मोर्चा का। भाई जब आप हड़ताल पे जा रहे थे, 29 तारीख को टैंकर बंद हो रहे थे, अब आप लोग नहीं जा रहे हैं, इसका क्या कारण रहा? विषय मैं हड़ताल पे नहीं जाना था। विषय झांसी और झांसी महानगर, झांसी जनपद क्षेत्र में कार्यदायी संस्था जल संस्थान झांसी, इससे जुड़े हुए तमाम लोग जो कहीं ना कहीं सामाजिक और व्यावहारिक दृष्टि से हम सबसे जुड़े हुए हैं, सबकी अपेक्षाएं हम सबसे हैं क्योंकि सरकार है और हम सबका भी मकसद है कि सरकार में लोगों को न्याय मिले। जब जानकारी हुई कि वित्तीय वर्ष 2019 और 2020 का भुगतान अब तक नहीं हुआ तो बड़ा ही कष्ट हुआ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमारे भी कुछ कार्यकर्ताओं का जुड़ाव इस व्यक्तिगत इन कामों से है और कुछ ऐसे भी लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं। इस पूरे काम में जब मुझे जानकारी हुई कि 80 से ज़्यादा परिवार, 80 से ज़्यादा लोग जिनकी परिवार इस कष्ट में जुड़े हुए थे, जब ये जानकारी हुई कि तीसरा वर्ष होने को है और भुगतान नहीं हुआ, कई ऐसे ट्रैक्टर संचालक हैं जो इंटरेस्ट पे, ब्याज पे पैसा लेके काम कर रहे हैं, तो मेरी आत्मा मुझे गंवारा नहीं गया और निर्णय लिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। और इसीलिए परसों रात्रि का जल संस्थान की महाप्रबंधक ने जब मेरे से वार्तालाप मेरी हुई फ़ोन पे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं आपका 100% भुगतान कराऊंगी, मेरे पास पैसा है, धन की कोई कमी नहीं है, आप तो माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से कहवा दीजिए। तो मैंने कहा मैं प्रयास करूंगा। माननीय जल संस्थान झांसी के अधिशासी अभियंता जी से वार्ता हुई कि माननीय महाप्रबंधक जी का ये कहना है। ये अच्छा लगा जब उन्होंने हम सबके इन ट्रैक्टर संचालकों के संबंधित ठेकेदारों की बात को गंभीरता से लिया और इस कोविड जैसी महामारी में जहां करोड़ों रुपया आम जनमानस के लाभान के लिए योगी सरकार अपना खजाना खोले हुए है, हमारे भाजपा के नेतागण राजनीति किए हुए हैं, ऐसी महामारी में इन जलापूर्ति में लगे ट्रैक्टर संचालक और ट्रैक्टर ड्राइवरों की भी भूमिका कोरोना योद्धाओं से कम नहीं है। ये कष्ट मुझे बार साल रहा था और इसी नाते माननीय महाप्रबंधक को जब परसों रात में गए, हम 10 लोग कम से कम गए, उनसे बात पर आपकी कि जो भी बातचीत है सबसे बताइए। उन्होंने कहा कि आपका भुगतान होगा चाहे कुछ होना पड़े। तो भाई साहब, अब आप लोग हड़ताल पे नहीं जाएंगे? हड़ताल में अब व्यवहारिक पक्ष की कुछ चीज़ें होती हैं जीवन में, हर काम राजनीतिक दृष्टि से नहीं, कुछ काम व्यवहारिक दृष्टि से होते हैं।
चूँकि जल संस्थान के अधिशासी अभियंता ने कल मुझे मोबाइल पर वार्तालाप किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, पूरा घटनाक्रम से बताया, तो इस बात चूँकि उद्देश्य है कि लोगों का जो वित्तीय नुकसान ना हो, उनके परिवारों के सामने जो भुखमरी की स्थिति बनी या बनाई गई, जो भी है मैं नहीं जानता, ये घोर लापरवाही थी, जिसको मुझे लगता है कि विभाग ने भी इस चीज़ को, इसकी गंभीरता को, परिवारों की भुखमरी की इस गंभीरता को, कोविड जैसी महामारी की गंभीरता को लिया और भुगतान के लिए जो काम 2 साल पहले होना चाहिए था वो आज किया। हमें इसका भी सुकून है कि कम से कम लोगों के दर्द को समझा। जिला प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद, माननीय डीएम साहब ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं सदर के विधायक अंजल रवि शर्मा जी ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई, मैं उनका भी आभारी हूँ, और कमिश्नरी से जुड़े हुए फाइनेंस वित्त प्रबंधक जी का भी आभारी हूँ, सभी का आभारी हूँ। हमारा विषय राजनीति करना नहीं था, हमारा विषय था कि परिवारों के सामने जो धन संकट है, वित्तीय संकट है, जो भुखमरी की स्थिति है, उसका निवारण हो। कहीं ना कहीं विभाग ने पहल की, मेरे पहल का स्वागत। खबर समय जगत के लिए झांसी से दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.